Hey everyone, good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. ऐसा कहा गया है कि आपकी ग्रोथ के लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद कुछ ट्राई करते हैं और गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, तो उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है। बट चैंपियन प्लेयर वो होते हैं, चैंपियन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपनी और दूसरों की, हर किसी की गलती से सीख पाए। ऐसी गलतियां जो दूसरे बहुत कॉमनली करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर पाए या उन्हें पता कर पाए कि ये क्या क्या मिस्टेक्स हैं और उनको खुद ना करके और कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चल पाए। उसी से रिलेटेड आज का ये सेशन है जिसमें मैं बात करने वाला हूं ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो गेट 2023 में स्टूडेंट्स ने की। मैं यहां पे आप लोगों से कोई बात अपनी तरफ से नहीं करूंगा। मैंने एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट कराया। मैंने स्टूडेंट्स से पूछा कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो गेट 23 लिख चुके हैं बट उनका गेट 23 का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया, और क्यों नहीं आया इसका रीजन भी मैंने उनसे जानने की कोशिश की और उन्होंने पूछा कि आप अपना रीजन भी बताइए कि आपके कितने मार्क्स थे, क्या स्कोर था और क्या रीजन थे कि क्यों आप गेट 23 में क्लियर नहीं कर पाए, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस मेरे पास आए। उनमें से कुछ मैसेजेस मैं यहां आपको शो करूंगा विदाउट शोइंग देयर नेम्स, ताकि उनको डिफेमेशन या कुछ ऐसा बुरा ना लगे। और ये सारी वो मिस्टेक्स हैं जो गेट 23 में स्टूडेंट्स ने खुद ने कमिट करके मुझे बताई हैं। आपका क्या काम है जो गेट 24 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 23 के साथ में या फिर 23 नहीं दिया है, पहली बार कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, कोई भी गेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। चलिए तो देखते हैं वो क्या मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि सर गेट 23 में मुझे मार्क्स आए हैं 19.75। मिस्टेक्स थी कंप्लीटिंग सिलेबस फुल्ली, नॉट कंप्लीटिंग सिलेबस फुल्ली। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। क्यों होता है ऐसा? पहला, या तो लेट स्टार्ट किया, दूसरा स्टार्ट तो कर दिया बट धीरे धीरे करके प्रिपरेशन किया, काफी टाइम वेस्ट कर दिया। तीसरा ऐसा होता है जब सीरियस नहीं होता है बच्चा, क्लासेस अटेंड करता है टाइम पास के लिए, फिर वही लेक्चर को दूसरी बार भी पढ़ लेता है। एक जगह से पढ़ा, गलत तरीके से एजुकेटर सिलेक्ट हो गए, या ऐसी जगह से पढ़ा जहां से उन्हें ज्यादा समझ में नहीं आया, फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो पाई उनकी लर्निंग और टीचर की टीचिंग की, तो कहीं ना कहीं वहां पे स्टूडेंट को दोबारा वो कोर्स पढ़ना पड़ा, उसकी वजह से भी डिले हो सकता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन, देखो सिलेबस अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा तो प्रैक्टिस और रिविजन होगा नहीं, चीजें याद ही नहीं है तो क्वेश्चन उससे कैसे सॉल्व होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो कंसेप्ट याद रहेंगे बट उससे क्वेश्चन कैसे बनना है ये नहीं पता चल पाएगा। व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आई बिकेम सो इम्पेशेंट एंड ट्राई टू सॉल्व फास्ट विदाउट थिंकिंग मच अबाउट क्वेश्चन। ये इंप्रूव होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देने से। ये भी नहीं हो पाया, मार्क्स नहीं आए। ये बच्चे की अपनी खुद की प्रॉब्लम है, मैंने अपने अलग से कुछ नहीं लिखा है। और प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक और स्टूडेंट ने मुझे बताया सर गेट 23 में मुझे मार्क्स आए 30.67, स्कोर इतना था, रैंक इतनी थी 12,000। मिस्टेक्स आर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट सिंस अक्टूबर 20 फ्रॉम यूट्यूब। आई कवर्ड ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट्स बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस आई डिड नॉट स्कोर मच इन 2023। ही और शी आई डोंट रिमेंबर, बट इतना पता है कि अब ये प्लस का स्टूडेंट है क्योंकि ये अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट से ही मैंने बातचीत की है। ओके, अगला देखो, आपको समझ में आ गया कि अगर लेट स्टार्ट करोगे कोर्सेस कम आएंगे, कोर्सेस कम अगर होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी कि आप सारे कोर्सेस कर नहीं पाएंगे, मार्क्स तो ऑफकोर्स कम आएंगे। नेक्स्ट एक और स्टूडेंट ने बोला, ये मार्क्स बताए 36.33, स्कोर भी बहुत कम है, 7300 रैंक है। क्या बोला यहां पे स्टूडेंट ने? सर आई फील आई जस्ट फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस। मैं अपनी हर एक स्ट्रैटेजी क्लास में ये स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि देखो एक सिंपल सी चीज है बच्चा, सिलेबस कवर करने के गेट में मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया मान लो, है ना, और जनवरी तक सारा सिलेबस 100% सिलेबस कवर हो गया, तो क्या आप आईआईटी गेट की एग्जाम में जाके आईआईटी वालों को बोलेंगे कि देखो मेरा सिलेबस कवर हो गया है, मेरे को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दो, मैंने 100% सिलेबस पढ़ा, उसके नोट्स भी बनाए हैं, मुझे 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दो? ऐसा होता है नहीं। तो एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे? मार्क्स आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के लिए आपको एबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो फिर खाली सिलेबस कवर करने पे ध्यान नहीं देना है, अच्छे से कवर करना है ताकि याद रहे। प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम निकालना है ना। डिडंट कंप्लीट पीवाईक्यूज अलोंग विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं किए। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर हमने भी नहीं किए। देखो जो बचे हुए कोर्सेस आप पढ़ रहे हो उनके साथ
कोर्सेस के साथ में ही पीवाईक्यू सॉल्व करो। फिर जब सारे कोर्सेस कवर हो जाएं तो रिवीजन और प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा करो, पर कोर्सेस जल्दी फिनिश करो, लेट मत करो, ताकि रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए एट दी एंड। फिर इसने बोला पैरेलल रिवीजन नॉट डन अलोंग विद कंप्लीटिंग द सिलेबस। सिलेबस के साथ में पैरेलल रिवीजन किया नहीं, बस कोर्सेस खत्म करते गए। यार आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी तो है नहीं, तो आपको सब कुछ छपा हुआ तो है नहीं, पढ़ा आज 3 दिन बाद भूल गए, महीने भर पहले सब्जेक्ट पढ़ा था उसका तो आपका टच ही निकल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 6 महीने पहले जो कोर्स पढ़ा था उसको अब वापस से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अपने रिवीजन स्ट्रैटेजीज में शुरुआत में बताया था, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में भी बताया था कि आप हर महीने 1.5 महीने में कंप्लीटेड कोर्स को एक बार ब्रशअप कर लो कि क्या पढ़ा आपने, ताकि जब एंड में आपका फाइनल रिवीजन सेशन हो तब उस फाइनल रिवीजन सेशन में आप एकदम ब्लैंक ना जाओ, ये पढ़ा है सर ने, ये तो पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है, अरे ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो भूल ही गए हम। ऐसे हजारों प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगी। मैं लिख के दे सकता हूं कि ये बात जो आपको मैं बोल रहा हूं ये आपके साथ होगी। जब आप एक कोर्स जो 4-5 महीने पहले पढ़ा था उसका वापस दोबारा आपने कुछ भी नहीं देखा तो ऐसा होगा। अब एक काम जरूर करिएगा, ये कि रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो आने वाला है कल सुबह 9:15 पर, वो देखिएगा जरूर। मैं उसमें बताऊंगा कि जिन लोगों ने पुराने कोर्सेस रिवाइज नहीं किए उनको कैसे रिवाइज करना है, और अगर कर लिए हैं तो कैसे रिवाइज करना है, और सारे कंप्लीटेड कोर्सेज जो हैं उनके बाद या कोर्स कंप्लीशन होने के बाद रिवीजन कैसे करना है, उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी कल सुबह 9:15 पर। डिडंट फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फेल्ट ओनली सॉल्विंग प्रॉब्लम विल गिव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड दैट टू आई डिड इन लास्ट 3 months। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे प्रॉब्लम आई। मैं हर बार कहता हूं कि चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो आपसे एक टाइप का मान लो क्वेश्चन बन जाए जो आपने रट लिया, पर दूसरे टाइप का छोटा सा भी वेरिएशन आया कि गए काम से खत्म। क्यों? क्योंकि आपने तो एक ही तरीके की रस्सी पे चलना सीखा। अगर रस्सी का आकार बदल दिया जाए, शेप बदल दिया जाए, या कुछ प्रॉब्लम उसमें दे दी जाए तो उस पर चलना आपको नहीं बनेगा। ट्विस्ट के साथ में क्वेश्चन सॉल्व शायद ना हो पाए। तो कंसेप्चुअली क्लैरिटी आने के लिए लंबे टाइम की प्रिपरेशन जरूरी है। जितना ज्यादा जल्दी स्टार्ट करोगे उतना फायदा है। आई फेल्ट doing some physical exercise meditation would help me better. I didn't do it consistently. ये हर बार मुमकिन नहीं है हर किसी के लिए, बट फिर भी ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि कभी कभी अपने आप को काम रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, फोकस्ड रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन लोगों को हेल्प करता है। बट उसने थोड़ी देर किया और वापस छोड़ दिया। I started giving test on November, which I felt later I should have given it before to analyze where actually I am doing wrong. ये मैं हमेशा कहता हूं कि टेस्ट सीरीज जो है वो होती है आपकी मिस्टेक आइडेंटिफायर। आपको खुद को भी नहीं पता है कि आप कहां कहां क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो। आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्या टॉपिक भूल चुके हो। आपको खुद ही नहीं पता है कि क्या टॉपिक आपको पता है बट फिर भी उसके आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये मिस्टेक आइडेंटिफाई अगर आप करोगे जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो फिर आपको टाइम मिलेगा कि आप उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन पे काम कर सकते हो। मान लो कि आपने सिलेबस कवर कर लिया अगस्त में फिनिश करने के बाद आपने रिवीजन स्टार्ट किया सितंबर 1 से। 2 से 3 वीक आपने लिए, पहला बड़ा सा कोर्स आपने रिवाइज किया और उसके बाद में उसके लिखे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। आपको पता चला कि इस सब्जेक्ट में मुझे यहां ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक्स पे आपने अगले रिवीजन साइकिल में कवर करना है अच्छे से। अब आपके पास इतना टाइम रहेगा कि सारे कोर्सेज का एक एक बार रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाए, टेस्ट सीरीज भी लिखा जाए सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद में जब सेकंड साइकिल आए मे बी इन नवंबर और मे बी इन दिसंबर, आपको पता रहे कि मुझे इस सब्जेक्ट्स पे और कौन सी चीज पे काम करना है। बट अगर यही चीज आप नवंबर में या दिसंबर में स्टार्ट करोगे तो आपके पास बहुत लिटिल टाइम मिलेगा, कम टाइम मिलेगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। वहां पे प्रॉब्लम यह आएगी कि समझ नहीं आएगा कि अब मैं किस चीज पे ध्यान दूं, रिवीजन करूं कि प्रैक्टिस करूं, कि ये जो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो रही हैं उन पे काम करूं, कि और टेस्ट सीरीज लिखूं, कि कुछ ना करूं। और अल्टीमेटली कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका फोकस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। फोमो क्रिएट हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग। फियर रहेगा, सर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम, सर हम अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो प्रॉब्लम, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर आखिरी में आपका जो माइंड है वो इतना फैल जाएगा, इतना नॉर्मल हो जाएगा कि आप चलो छोड़ो, मेरे को नहीं करना कुछ भी, एंड देन जो भी एफर्ट्स आपने लगाए वो सब वेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नवंबर में जाके, दिसंबर में जाके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे वो प्रेशर हैंडल नहीं होता, उनसे वो जो कमियां पहले प्रिपरेशन में रह गई वो
कवर अप नहीं हो पाती, कम टाइम होने की वजह से बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, मिस आउट हो जाती हैं और उसकी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो बिल्कुल ही और जीरो कर देते हैं। आगे आगे क्या लिखा हुआ है लास्ट में कि ये चलो ये तो हमने देख लिया था कि अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए, उसकी वजह से मार्क्स नहीं आए। अगला जो स्टूडेंट है उसने कहा सर मुझे 34 मार्क्स आए, स्कोर आया इतना, मिस्टेक्स इतनी सारी मिस्टेक्स की, आई वॉज डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन एट दैट टाइम बट डिडंट पुट दैट मच ऑफ एफर्ट विच रिक्वायर्ड। मैं कहता हूं बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमने तो 100% एफर्ट्स लगाए बट फिर भी नहीं निकला। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका 100% एफर्ट जो है वो गेट के लेवल के बराबर है कि नहीं। कभी कभी आपका 100% एफर्ट गेट के लेवल को मैच नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि लगता है कि हमने एफर्ट्स तो लगाए बट वो एफर्ट्स पे ऑफ नहीं हुए। तो एफर्ट्स एक तो सही डायरेक्शन में भी जाना जरूरी है, आपको यहां पहुंचना है और यहां पे आप हैं, दौड़े जा रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से दौड़े जा रहे हैं, बिल्कुल इधर पहुंचेंगे, बट अगर आप दौड़ोगे इधर तो फिर कैसे पहुंचोगे यहां कैसे पहुंचोगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो ये भी पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली कितने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में कैसे लगने हैं, गाइडेंस चाहिए। मैं चैनल पे अवेलेबल हूं बट इसके अलावा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको शायद और ज्यादा पर्सनली कनेक्ट हो सकता हूं उन प्लस क्लासेस के थ्रू, जहां पे मैं स्टूडेंट से बहुत पर्सनली बातें करता हूं, कनेक्टेड रहता हूं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो एफर्ट्स बढ़ाओ बॉस, एफर्ट्स उतने लगने चाहिए जितने रिक्वायर्ड है। आई कंप्लीटेड माई सिलेबस फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स which taught in only basic manner, didn't cover the topics in depth, which I realized when I was solving PYQ at the later instance। अब ये later on अगर आपको realize होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो सोर्स है कोर्स को सिलेक्ट करने का वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि पढ़ाया गया बहुत अच्छा है, जो कि हर ऑनलाइन टीचर बहुत अच्छे से करते हैं, इनफैक्ट मैं भी बहुत अच्छे से कर लेता हूं, ऐसा स्टूडेंट मुझे बोलते हैं। बट हर एक टीचर का बताया हुआ कंटेंट जो ऑनलाइन है या यूट्यूब पे है स्पेशली, वो उस लेवल का हो जिससे आपसे गेट का क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं हर बार कहता हूं और खुले मंच से ये यूट्यूब से फ्रीली ओपनली ये बात करता हूं कि हर ऑनलाइन टीचर में ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको अपना भक्त बना ले, हर एक के पास ऐसी कैपेबिलिटी है। मैं कहता हूं प्लीज भक्त मत बनिए, आप फॉलोअर बनिए इस तरीके से कि कंटेंट फॉलो करेंगे, लर्निंग करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर गलत भी पढ़ाया जाए तो भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं भी पढ़ाया जाए तो ही टाइम पास करने के लिए फॉलो करेंगे, ऐसा मत करिए प्लीज। मैं खुद भी बोलता हूं कि मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को जो लगता है कि नहीं मेरे लिए ये जरूरी है वो करो, और वो सारे लेक्चर अटेंड करो जहां से एक्चुअल में आपको गेट लेवल की लर्निंग मिले। कोई भी टीचर अगर आता है तो वो अपनी टीचिंग की स्टाइल में तो डेफिनेटली इतना महारत हासिल किया हुआ रहता है कि आपको मजा आएगा स्टोरीज सुन के, एग्जाम्पल सुन के, या उनके टीचिंग स्टाइल को सुन के, उनके फनी एलिमेंट्स को सुन के, अरे सर क्या पढ़ाया आपने। और आप जब पहली बार गेट की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं तब आपको कोई आइडिया नहीं होता है किसी कोर्स का, तो आपको अगर जीरो नॉलेज है और कोई आपको 40% नॉलेज दे रहा है और एकदम बहुत शानदार तरीके से दे रहा है तो आपको तो मजा आएगा, अरे वाह क्या मजेदार लर्निंग है, मजा आ गया। बट ये लर्निंग क्या गेट के लेवल की है, उसके लिए आपको 100% कैसे जाना है ये आपको फिगर आउट करना है, इसको आपको फिगर आउट करना है, इसके लिए मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं तो ये मेरी गारंटी बनती है फिर कि आपकी मदद की जाए। अगर आपको कोई लेक्चर सीरीज लेना है तो कौन सी लेना है, किस कोर्स के लिए किसको फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ये शायद मैं और बाकी के फेलो एजुकेटर्स आपको अच्छे से बता पाए। बट फ्री सोर्सेस से मैं गारंटी नहीं ले सकता, आपको मैं बताऊंगा कि हाँ ये पढ़ लो, बट गारंटी नहीं ले पाऊंगा किसी भी चीज की कि आपको कितनी कैसे कहां से लर्निंग मिलेगी। नेक्स्ट है आई डिडंट गिव एनी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट विच वाज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम मी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये तो मतलब आप समझ लीजिए कि बिना प्रैक्टिस के कोई वर्ल्ड कप मैचेस खेलने के लिए चले गए, हारोगे तो सही, डेफिनेटली हारोगे, जैसा कि अभी WTC के साथ हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने गई वर्ल्ड कप फाइनल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, कोई प्रैक्टिस नहीं थी टेस्ट मैचेस की, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इंडियन क्रिकेट टीम। ये ना एक और यहां पे एक और पॉइंट निकल के आता है, बच्चे क्या करते हैं टेस्ट सीरीज से डरते हैं, अरे सर वो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो हमें डर लगता है। गेट के मार्क्स थोड़ी है, ये टेस्ट सीरीज के मार्क्स हैं, ये तो हमें आंख खोलने के लिए ही बनाए गए हैं।
इसमें पहले ही टेस्ट में टॉप करना जरूरी थोड़ी है, पहले ही टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना थोड़ी जरूरी है। कुछ दिन पहले मैं अपने एक प्लस की क्लास ले रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्विज, फाइनल क्विज जो है वो उसके लास्ट ईयर के डेटा में चेक कर रहा था। तो उसमें मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के नाम देखे जो कि गेट 2023 2022 के टॉपर्स हैं, और वो बच्चे 30 में से उन क्विजेस में 12, 10, 11 मार्क, 8 मार्क पे हैं। 30 आउट ऑफ 30 से 12 मार्क, 8 मार्क, 9 मार्क पे एक ही कोर्स का फाइनल क्विज, जो कोर्स के साथ में मैंने ही लिया है। उसमें आप समझ सकते हो 8 मार्क आ रहे हैं किसी को आउट ऑफ 30 एक ही कोर्स के सब्जेक्ट में, और उसके बाद उस कोर्स के क्विज में 8 मार्क लाने के बाद वो बच्चा आईआईटी जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हर किसी के मार्क्स कम आते हैं शुरुआत में, तो क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करेंगे, सुधारेंगे, बट पता तो चले कि गलती कहां है। तो टेस्ट सीरीज से डरना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज टच नहीं करते, सर हमारी तो प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं हुई तो टेस्ट सीरीज कहां से लिख दें। अब ऐसा ही गेट में भी बोलेगा कि हमारी तो प्रिपरेशन ही हुई नहीं हुई, गेट कैसे लिख दें। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो AIR 1 भी होगा ना, तो भी वो नहीं बोलेगा कि मैं 100% प्रिपेयर्ड हूं। वो यही बोलेगा कि जितना मुझे टाइम मिला उसके हिसाब से मैं परफेक्टली प्रिपेयर्ड हूं, बट और शायद अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूं, और एक रिवीजन मिल जाए, और 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और एक महीना मिल जाता तो ज्यादा टेस्ट सीरीज लिख पाऊं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, हर साल मिलेंगे। तो डरना नहीं, टेस्ट सीरीज से डरोगे तो फिर आपका पेपर से डर तो कभी जाएगा ही नहीं। उसकी वजह से एग्जाम में भी आप डर के आओगे, पेपर अच्छा सॉल्व नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो टेस्ट सीरीज से डरना नहीं। लेटर ऑन टेस्ट सीरीज लिखो नहीं, उसके पहले से ही जल्दी स्टार्ट कर देना है टेस्ट सीरीज। कब से, इसकी भी मैं कल सवेरे स्ट्रेटेजी बताता हूं 9:15 पे। व्हेन लास्ट मंथ वाज नियर आई वाज अफ्रेड बिकॉज ऑफ आई डिडंट इवन स्टडी वंस दैट मंथ व्हिच कॉज्ड मी सो मच लॉस ऑफ मार्क्स। आई डिडंट इवन रिवाइज इवन वन टाइम। तो देखो, एक भी बार रिविजन नहीं किया, एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लिखी, तो 34 मार्क आए। मान लो इस बच्चे ने अगर अच्छे से रिवीजन कर लिया होता, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होती, टेस्ट सीरीज लिख लिया होता, तो ये 34 के सीधे सीधे 64 74 मार्क्स होते, गारंटीड है। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करता तो होता, बिना प्रिपरेशन के 34 मार्क्स ले आया, जिसमें खाली कोर्सेस ही ठीक ठीक से पढ़े। I was understanding GATE exam and because of underestimating the GATE exam, because of that I didn't push myself to the limits। ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, कोर्स पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, मतलब गेट तो निकल ही जाएगी। ऐसा होता ना बेटा, तो हर साल मेरे पास हजारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट होते जिनको, हर किसी को IIT में एडमिशन मिलने के लिए वो रेडी रहते कि सर हमको तो मार्क्स इतने आए तो भी एग्जाम में हमें एडमिशन नहीं मिला, कि हमको 80 मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए। तो अंडर एस्टिमेट मत करो, ये गेट एग्जाम है, इतना आसान नहीं है। कोर्स पढ़ना एक बार में बड़ा आसान लगता है, अरे सर आपने जो सब पढ़ाया वो तो सब समझ में आया, मतलब तो गेट हमारी क्लियर है। एक बार ना एक पेपर लिख के देख बेटा, टेस्ट सीरीज लिख के देख, एक क्विज लिख के देख, समझ में आ जाएगा कि अंडर एस्टिमेट करते हैं हम। लर्निंग में सब कुछ समझ में पाना इज नॉट इक्वल टू योर ग्रेट रिजल्ट। इट इज जस्ट वन स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। उसके बाद एप्लीकेशन आती है जो सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद आता है कंसेप्ट का रिटेंशन, वो भी बहुत बड़ा पार्ट है। रिविजन से वो सब आता है, और फिर टाइम मैनेजमेंट, किसी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाने की एबिलिटी, और ऐसे हजारों चीजें जो वहां पे काम आएंगी एग्जाम में। और क्या है यहाँ पे द की टेक अवे फ्रॉम दीज मिस्टेक्स, रिविजन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, आई विल नेवर रिपीट द मिस्टेक अगेन। ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा इस बच्चे का। जो भी है स्टूडेंट, याद रखना कि अगर आपने ये ठान लिया कि ये मिस्टेक वापस नहीं होगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बट जितने लोग मुझे ये सुन रहे हैं वीडियो, और ये गेट 24 पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे भी ये चाहिए कि आपने ये मिस्टेक नहीं की, ठीक है, बट क्यों रिग्रेट करना लाइफ में, मिस्टेक करनी क्यों। कोई और अगर कर रहा है ऑलरेडी तो उससे भी सीखेंगे, आपको भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसीलिए मैं जब से गेट की 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तब से लेकर अभी तक कह रहा हूं, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए टाइम बचा के रखो, ज्यादा से ज्यादा। उसके लिए सिलेबस जितनी जल्दी हो सकेगा कवर करने की कोशिश करो। तो ये तीनों के लिए आपको जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा फायदा है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, अभी तो भी अक्टूबर तक एट मैक्स आप क्या करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे। नहीं तो जितनी जल्दी हो सकेगा उसके पहले आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो। आगे अगला स्टूडेंट, नॉट कंप्लीटेड फुल सिलेबस, डन रिविजन,
नॉट डन रिविजन फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट मार्क्स एंड रैंक, ओवर थिंकिंग। ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर आईआईटी में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? अच्छा, मैंने बता दिया 70। कैसे लाएगा? प्रिपरेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी, 70 नहीं भी पता होता तो भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब मान लो कि गेट 2023 टाइप का पेपर बहुत ज्यादा, जिसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, उसकी वजह से ऐसे स्टूडेंट्स के भी ज्यादा मार्क्स आ गए जिन्होंने बहुत डीपली पढ़ाई नहीं की, बट फिर भी ऊपर 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 से प्रैक्टिस कर ली, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और इजी इजी क्वेश्चन वहां सॉल्व करके आ गए, और वो तुमसे आगे निकल गया। तो हो सकता है पेपर जो है कंसेप्चुअली इतना ज्यादा टफ आया कि आप जो हैं उतने मार्क्स ला नहीं पाए, 70 नहीं आए, 65 ही आए। तो क्या आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्योंकि दूसरों के भी कम आए हैं, थोड़े कम आए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये मार्क्स कितने, रैंक कितने, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है आपकी अच्छी प्रिपरेशन। जो अच्छी प्रिपरेशन करेगा, अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे गेट एग्जाम में, और अच्छी रैंक ऑटोमेटिकली आएगी, अच्छा एडमिशन भी ऑटोमेटिकली मिलेगा। बट ये सब आपके ऊपर है कि आप प्रिपरेशन कैसे करते हो। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं स्टूडेंट्स को कि फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि सर मैं कितने मार्क्स लेके आऊंगा तो आईआईटी मिलेगा। आपका क्वेश्चन मुझसे ये होना चाहिए कि सर मैं और अपनी इस प्रिपरेशन में अपने आप को सुधारने के लिए और क्या कर सकता हूं, मैं अपनी मिस्टेक्स को और कैसे मिनिमाइज कर सकता हूं, मैं अपने आप की लिमिट को कैसे और मैक्सिमाइज कर सकता हूं। तो आपका क्वेश्चन जो है अपने आप को सुधारने पे, अपनी प्रिपरेशन को सुधारने पे होना चाहिए, ना कि ये रैंक और मार्क्स पे बात करने पे। प्रैक्टिस इसने नहीं की, फिर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज नहीं लिखे, डिडंट प्रिपेयर एज एक्सपेक्टेशन, एज सिंपल एज दैट। ओके, एक्चुअली आई फर्स्टली ज्वाइन सम अकेडमी, मैं नाम नहीं दिखाना चाहता था, फॉर ऑफलाइन इन मार्च 2022 समथिंग समथिंग दे हैव, उसने अपनी इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। दिस 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 ईयर आई कांट टेक रिस्क, सो आई हैव टेकन दिस प्लस सब्सक्रिप्शन। मैं ये इसलिए बताना चाहता था क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉल्स ट्रैप में फंस जाते हैं अलग अलग जगह के। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि फॉल्स ट्रैप में ना फंसे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट सूटेड लगता है कि हाँ ये है, फिर उसकी आप ठीक से जांच परख कर लें और उसके बाद ही कोई ना कोई कोर्स आप खरीदें। चलिए, एक और स्टूडेंट है, गेट में मार्क्स इतने आए हैं, स्कोर इतना है, रैंक इतनी है, लॉट ऑफ मिस्टेक, 2022 जून में स्टार्ट किया, जो अभी चल रहा है। सो सिलेबस कंप्लीशन टुक अ लॉट ऑफ टाइम टिल दिसंबर। इस स्टूडेंट ने जून में ही स्टार्ट किया पर सिलेबस जल्दी कवर नहीं कर पाया, इसने दिसंबर तक सिलेबस कवर किया। आप लोग भी अगर ऐसा करोगे तो हो जाएगी कल्याण आपकी। तो सिलेबस कवर करना है अक्टूबर के पहले पहले। आप बोलोगे सर टाइम ही नहीं है, मैंने आज सुबह भी एक सेशन में ना एक छोटा सा ग्राफ बनाया था कि आपको यहां पे पहुंचना है ना। आप अगर यहां से शुरू करेंगे तो चढ़ाई थोड़ी स्टीप कम रहेगी, आराम से चढ़ पाओगे, बट यहां शुरू करोगे तो यहां, और लेट शुरू करोगे तो यहां, ये है टाइम जो आपके पास जा रहा है और आगे की तरफ। तो जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना आपकी चढ़ाई जो है वो कम स्टेप होगी, धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप यहां पे पहुंच जाओगे। बट अगर आपने लेट और ज्यादा लेट स्टार्ट किया तो फिर यहां तो नहीं पहुंच पाओगे, कहीं ना कहीं यहां या यहां मिडिल तक पहुंच जाओगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जल्दी से जल्दी आपको अपने कोर्सेस फिनिश करने हैं। डिडंट रिवाइज क्लासेस ऑन डेली बेसिस, जो मैं हमेशा कहता हूं, डेली जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, वरना याद कैसे रहेगा। डायरेक्टली जंप टू पीवाईक्यूज, ये भी गलत। कंसेप्ट क्लैरिटी वाज नॉट देयर, अ लॉट ऑफ थिंकिंग यूज्ड टू रिमेंबर विच विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। तो रटने वाला काम इस बच्चे ने किया कि बस बिना क्लैरिटी के रटे जाओ। सिली मिस्टेक्स इन पेपर ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, डिडंट रिवाइज द होल कोर्स आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। कम से कम 3 बार का पूरा कोर्स रिवाइज करना है पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, और उन 3 रिवीजन के साथ में खूब सारी प्रैक्टिस। 3 बार, जी हाँ 3 बार। ब्लाइंडली फॉलोड सम एजुकेटर्स, मैं कुछ दिखाना नहीं चाहता था, किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूं, बट फिर अगेन ये कह रहा हूं कि आपको अपना कोर्स बहुत वाइजली सिलेक्ट करना है जो आपके लिए बेस्ट हो पाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेपर समटाइम्स। ओके, स्टार्टेड टेस्ट सीरीज इन जनवरी, बहुत लेट है क्योंकि वहां तो मैनेज ही नहीं हो पाया एक्चुअल पेपर, सम क्वेश्चंस वर वेंट अनसीन ड्यूरिंग द पेपर। टेस्ट सीरीज लेट स्टार्ट किया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया कि कितनी जल्दी कितने कोर्सेस खत्म करने हैं, उसकी वजह से बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं आए। एक और है,
35 marks, 382 rank. I did not take exam seriously, thinking I have one more year to try. Gave the exam with no preparation. ये है थर्ड ईयर का स्टूडेंट. ये थर्ड ईयर के बच्चों का सबसे नॉर्मल प्रॉब्लम है. अरे अगले साल कर लेंगे, अभी तो एक ऐसे ही नॉर्मल वाला प्रैक्टिस अटेम्प्ट है. अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक ही चीज रोज खिलाऊं, रोज, जो आपकी फेवरेट है. मान लो आपको एक स्पेसिफिक करी बहुत पसंद है, पनीर की सब्जी आपको पसंद है, मान लो, और रोज खिलाऊं डेली टू डेली, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग, बोर हो जाओगे? हाँ हो जाएंगे. वही सेम चीज है. वेराइटी चाहिए? बिल्कुल चाहिए. ऐसा ही कुछ है इसमें आपकी हायरिंग में. जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, कैसे, जब आपके प्लेसमेंट के लिए आप जाओगे, क्या एक ही स्किल शो करोगे? नहीं, हमें तो मल्टीपल स्किल्स शो करनी. मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मेरे को अच्छी गेट में रैंक भी है, मुझे कोडिंग भी आती है, मुझे वेब डेवलपमेंट भी आता है, मुझे सारे कोर्सेस सब कुछ आता है. आप पूछ लो, मैं सब कुछ काम करने के लिए रेडी हूं. वैसा ही कुछ आपको ध्यान रखना है. अगर आप थर्ड ईयर में टाइम वेस्ट करेंगे, ना तो आपने स्किल डेवलप, ना कोई कोडिंग पे ध्यान दिया, ना ही गेट की प्रिपरेशन को सीरियसली लिया, दोनों तरफ टाइम वेस्ट कर दिया, ना इधर का कुछ अचीव हुआ उधर का, फिर आप फाइनल ईयर में अच्छी प्रिपरेशन करते हो, अच्छी रैंक ले आते हो, पर कोडिंग पीछे छूट जाती है. तो बेटर नहीं है एक बार प्रिपरेशन करो और अच्छे से करो. मैं तो हमेशा से कहता हूं कि थर्ड ईयर का अटेम्प्ट आप बेस्ट अटेम्प्ट बनाने की कोशिश करो, ताकि उसके साथ आप थोड़ी थोड़ी कोडिंग भी कर पाओ और अटेम्प्ट तो कर ही पाओ, बट जितना हो पाए आपकी प्रिपरेशन फिर अगली बार दोबारा अच्छी करने की या अलग से करने की जरूरत ना पड़े. बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इस बार तो हमारा ऐसे ही प्रैक्टिस अटेम्प्ट है तो हम यूट्यूब से पढ़ेंगे, फिर अगले साल वही कोर्स को हम अनअकैडमी प्लस से भी पढ़ेंगे. क्यों दो बार पढ़ना? एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अगली बार इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े. पूरा लेक्चर सीरीज आपको उसी तरीके से देखने की जरूरत ना पड़े. आप सिर्फ अपने नोट्स से रिवाइज करो या फिर लेक्चर्स को 2x पे देख लो, वापस से इतना डिटेल में देखने की जरूरत ना पड़े. क्यों? क्योंकि हमने पहली बार में ही बेस्ट पढ़ा है. तो एक बार पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि अगली बार मुझे इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही ना पड़े. मुझे बस रिवीजन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, जो छोटी छोटी हमारे कमियां रह गई उनको कवर करने का काम हो, और खत्म. उसके साथ फिर हम दूसरे डेवलपमेंट का काम चालू करेंगे ना. थर्ड ईयर में मान लो हमने खूब अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो हम कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे फाइनल ईयर में अपने कोर्सेज के साथ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा इतना टाइम नहीं देना है. एक साल का है टाइम मेरे पास, 3-4 घंटे डेली गेट की प्रिपरेशन, 2 घंटे एक्स्ट्रा कोडिंग एक्सेट्रा की प्रिपरेशन. मैं दोनों तरफ से खुश हूं. मैं गेट की भी प्रिपरेशन कर रहा हूं, मास्टर्स में IIT भी जाऊंगा, और साथ ही साथ में डेवलपमेंट का भी नॉलेज लेके जा रहा हूं. मैं कहीं से भी पीछे नहीं हूं. देखो एक चीज मैं बता देता हूं, जो गेट की प्रिपरेशन करता है ना, उसको ये बहुत बुरा लगता है, अरे सर वो कॉलेज में मेरे दोस्तों का प्रिपरेशन चल रहा है प्लेसमेंट का, मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है. वो लोग तो कोडिंग में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट में ये कर रहे हैं, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं. तो आप या तो रिग्रेट करो या फिर टाइम निकालो उसके लिए. आप गेट की प्रिपरेशन ही इतने से टाइम में करनी है और सब कुछ एक साथ ही करनी है तो गड़बड़. नहीं, लंबे ड्यूरेशन में थोड़ा 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 करना है, तो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर दोनों में अच्छी प्रिपरेशन क्यों करनी? एक बार करो, बढ़िया करो, फिर फाइनल ईयर में हम अच्छे से अपने प्लेसमेंट और दूसरी सारी की चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. जो थर्ड ईयर में बच्चा है वो कोडिंग थोड़ा थोड़ा अभी से चालू करो, ताकि कोडिंग भी चलती रहे हमारी प्रैक्टिस में और गेट का भी प्रिपरेशन चलता रहे. तो अल्टीमेटली ये है कि सीरियस लेना है अपनी करियर को. अगर सीरियस नहीं लिया अपने करियर को, तो आपको ये करियर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देगा. आपकी जितनी सीरियसनेस रहेगी उतना ही रिटर्न में मिलेगा. आप जितनी एफर्ट्स लगाओगे उतना ही रिटर्न में मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेगा. पापा या मम्मी नहीं बैठे हैं वहां पे हमारे कि हम कुछ ना मांगे तो भी हमको वो सब कुछ दे दें. मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है कि मॉम डैड अनकंडीशनली आपको वो भी दे देते हैं जो आप शायद बोलो ना, खुद से ना बोलो. यहां पे तो उल्टा है, बोलोगे मांगोगे तो भी कोई कुछ नहीं देगा until you show कि I do have characteristics, I do have knowledge, I do have skills, I do have those personalities और those capabilities जिससे मैं आपके काम आ सकता हूं. मुझे एडमिशन दे दो, मुझे एम्प्लॉयमेंट दे दो. कभी कभी तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स होने के बावजूद भी नहीं मिलता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं बेहतर तो होना पड़ेगा और अपने करियर को थोड़ा सिंसियरली लेना ही पड़ेगा. अब ये जितनी भी मिस्टेक्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को इन अलग अलग मैसेजेस के थ्रू दिखाई है, इनमें से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी मिस्टेक्स हैं जो आप शायद कमिट करने वाले हो या कर सकते हो, तो आप इनको सॉल्व जरूर से जरूर करो, जल्दी से जल्दी करो. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली हेल्प कर पाऊँ आपकी प्रिपरेशन को ठीक करने के लिए, तो आप लोग
प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीद लो, ताकि आप सब लोग जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स के बहुत सारे कोर्सेस हैं, उन सारे एजुकेटर्स के साथ में मिलके और अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। प्लस आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये कोड लगा लीजिएगा, ताकि आपको पर्सनली मेरा गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाए। अभी आपके पास 25% का ऑफ चल रहा है, जो ये बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इन जनरल सिर्फ 5% मिलता है, अभी मिलेगा 25% ऑफ, प्लस एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन। अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 मंथ्स का, और 18 के साथ 3 मंथ्स का। अगर आप थर्ड ईयर में है तो 18 प्लस 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, और गेट 25 के लिए नहीं, 24 और 25 दोनों के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि आप 1.5 ईयर में इस लेवल के पहुंच जाओ कि हाँ, एक बार में अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, अगली बार सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी एफर्ट्स लगाएंगे, बट लगाएंगे सही डायरेक्शन में। अगर आप सेकेंड ईयर में भी हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 24 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन लेके स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आपकी पर्टिकुलर इच्छा वो सही डायरेक्शन में आपको ले जानी चाहिए, क्योंकि आपका करियर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा कहीं खुशी का मौका है आपके पेरेंट्स के लिए भी। वो आपको गरीब या फिर लोअर लेवल पे देखना नहीं चाहते, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा कर जाओ जिससे आप इंडिपेंडेंटली सेटल हो सको और इस लाइफ में इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सबके अगेंस्ट खड़े हो सको। कोड याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन में VDEEP10, ताकि डिस्काउंट के साथ आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिले। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, मेरी टीम और आपका एक कनेक्शन बना रहे, आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपको सपोर्ट करते रहें, आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत और मेरी मेहनत कनेक्ट हो जाए, बस ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नई बैचेस, नए कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं 30 जून से। इनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अनअकैडमी प्लस को यूज करना है, एटसेट्रा, वो सारी डिटेल्स जो हैं हम आपको बता देंगे। इट्स जस्ट दैट आप मुझे इन्फॉर्म करिए आपका अगर सब्सक्रिप्शन हो जाता है एंड आप यूज़ करते हैं कोड VDEEP10, मुझे पर्सनली कनेक्ट करिए, मैं आपको पर्सनली हेल्प करता हूँ कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं वो सारे पॉइंट्स आप तक ला पाया जो पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहता था दूसरों की मिस्टेक से, ताकि आप इन्हीं मिस्टेक्स को वापस ना दोहराएं, या दोहराएं ना अगर पहली बार भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको और भी कोई कंसर्न्स हैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा, ताकि मैं उनको पढ़ के और उन कंसर्न्स पे और दूसरे वीडियोस बना पाऊं। कोशिश करूंगा कि आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन में अपने ट्रैक पे रहें, और उम्मीद करूंगा कि आप सीखते रहें जिंदगी भर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।